Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 2 of class 8 linear equation in one variable. So let us recapitulate that in earlier classes we learned about algebraic expressions. हमने छोटी क्लासेस में algebraic expressions के बारे में पढ़ा था. Algebraic expressions क्या हैं? The algebraic expressions are the expressions having terms, coefficients एंड कॉन्स्टेंट्स. जैसे मैंने ये लिखा 2x प्लस 3, 2x प्लस वाई प्लस जेड. सो दीज आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. इसमें क्या है कि ये पूरी एक टर्म है, इसके अंदर दो टर्म्स हैं, कॉन्स्टेंट भी है और कोफिशिएंट भी है. सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर द एक्सप्रेशंस हैविंग टर्म्स, कोफिशिएंट्स एंड कॉन्स्टेंट्स. नाउ अगेन आई राइट 2x plus 3 equal to y, 2x plus y 5 equal to 7. Now what is the difference between this and this? Is this not an algebraic expression? This is also an algebraic expression, but this algebraic expression is known as equation. Why this algebraic expression is known as equation? Why this algebraic expression is known as equation? Because there is sign of equality, and in these expressions there is not a sign of equality, and this sign of equality is dividing this expression in two sides. One is left hand side and this is right hand side. So equation, what is equation? We can write equation as equation is an algebraic expression having terms, constants, coefficients and sign of equality. So this thing, sign of equality, differs algebraic expression from algebraic equation. मतलब ये जो sign of equality है ये जो है equation के अंदर होता है. बाकी के जो भी algebraic expressions हैं जिनको हम equation नहीं बोलते, algebraic expression बोलते हैं, उनमें sign of equality नहीं होता. अगर हमें किसी भी algebraic expression में sign of equality, equal का sign मिलता है तो that is known as equation. This is all about equation. Now इक्वेशन जो है वो उसको हम लीनियर, जो हमारा ये चैप्टर है इसमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं. सबसे पहले हमने इक्वेशन पढ़ा, उसके बाद पढ़ लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या है. व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन इज़ द इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इज़ द equation having degree 1. मतलब जो लीनियर इक्वेशन है उसमें जो वेरिएबल होगा, अब जैसे ये इक्वेशन है या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, इनमें वेरिएबल्स क्या है? इसमें x वेरिएबल है, y वेरिएबल है. क्यों वेरिएबल है? क्योंकि इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है. इनमें से अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करें, 2 पुट करें, 0 पुट करें, कुछ भी पुट कर सकते हैं. हमें नहीं पता, वो हमें तब पता चलेगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे. लेकिन हमें इनकी वैल्यूज़, x और y की कोई भी हम वैल्यू यहाँ रख कर इसको सॉल्व कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है. तो इसका मतलब क्या है कि x और y वेरिएबल है, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता उसको वेरिएबल कहते हैं. तो जब इक्वेशन में वेरिएबल की डिग्री 1 हो, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर. अब हाईएस्ट पावर यहाँ x की कितनी है? 1. y की कितनी है? 1. अगर हम ये इक्वेशन लें तो इसमें x है, तो इसमें x की पावर कितनी है? 1. तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द इक्वेशन, इफ़ इट इज़ 1, देन द इक्वेशन इज़ नोन एज लीनियर इक्वेशन. अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं लीनियर इक्वेशन का. जैसे मान लो मैं यहाँ लिखती हूँ 3x प्लस y इज इक्वल टू 7x.
तो यहाँ पर भी जो भी वेरिएबल है, यहाँ 2 वेरिएबल्स हैं, अभी हम 1 वेरिएबल की बात करेंगे, अभी हम 2 वेरिएबल्स की बात भी कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा टॉपिक है वो 1 वेरिएबल पर है। तो यहाँ पर अगर हम x की पावर देखें, हाईएस्ट पावर, यहाँ पर x स्क्वायर नहीं है इसमें कहीं भी, y स्क्वायर भी नहीं है, सिर्फ पावर जो है वो x की भी 1 है, y की भी 1 है। सो therefore we call the equation as linear equation। हम इक्वेशन को तब लीनियर इक्वेशन बोलते हैं जब उस इक्वेशन में वेरिएबल की पावर जो है वो 1 हो। एक बात और कि लीनियर इक्वेशन जो है उसको हम 1 वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं? जो हमारा ये चैप्टर है, इस इक्वेशंस तो 2 वेरिएबल में भी हो सकती है, 3 वेरिएबल्स में भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, दिस इज़ नॉट इक्वेशन बिकॉज साइन ऑफ इक्वलिटी इज़ नॉट देयर। तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये 3 वेरिएबल्स में है, क्योंकि इसके अंदर 3 वेरिएबल्स हैं, x, y और z। अब बात आती है कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में, दैट इज़ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो हमारे पास जो भी इक्वेशंस आएंगी सॉल्व करने के लिए इस चैप्टर में, वो हमारी 1 वेरिएबल में होंगी, उसके अंदर 2 वेरिएबल्स नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम ये लिखते हैं 3x + 4 = 7, ये इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। Similarly, if I write here 5x + 4 = 9, this is again linear equation in 1 वेरिएबल। ये भी linear equation in 1 वेरिएबल। अगर मैं यहाँ लिखती हूँ 10t + 7 = 20, सो व्हाट इज़ वेरिएबल हेयर? यहाँ पर वेरिएबल क्या है? t, क्योंकि 10 जो है वो कांस्टेंट है, हमें पता है, 7 भी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, 20 है, ये भी कांस्टेंट है, बट t की वैल्यू हमें नहीं पता, ये कुछ भी हो सकती है, 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। तो इसका मतलब t क्या है? यहाँ पर वेरिएबल। और इस इक्वेशन में पूरी में कितने वेरिएबल्स हैं? ओनली 1। सो दिस इज ऑल्सो linear equation in 1 variable। These 3 are the examples of linear equation in 1 variable। और जब हम इक्वेशन की बात करते हैं, जैसे मैंने ये लिखा 5x + 4 = 9, इसके अंदर 2 साइड्स भी होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल रहती हैं, कभी भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से ज़्यादा नहीं होती, या राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से ज़्यादा नहीं होती। इसका हमें कब पता चलता है? जब हम x की वैल्यू सॉल्व करके इक्वेशन को निकालते हैं और वापस इसके अंदर पुट करके देखें, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑलवेज इक्वल होती है। सो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। वी कैन राइट लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। What is linear equation in 1 variable? The equation having only one variable is called linear equation in 1 variable। One more thing is there कि why we call it as linear equation, अभी हमने डिस्कस किया था, बिकॉज इसकी लीनियर इक्वेशन में अगर डिग्री 1 है, वेरिएबल की डिग्री 1 है, तो हम उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और 1 वेरिएबल में क्यों बोल रहे हैं? इक्वेशंस जो है वो 2 वेरिएबल्स में भी होती है, 3 में भी होती हैं, लेकिन हमारी जो 8th क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ ओनली इन 1 वेरिएबल। एक और रीज़न है इसको लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं। लीनियर वर्ड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड लाइन वर्ड से लीनियर वर्ड बना है। तो इस लाइन का क्या मतलब है? इसका मीनिंग ये है कि अभी तो हम यहाँ ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे, जब हम बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो अगर हम इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करें तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आता है। दिस ऑलवेज गिव्स स्ट्रेट लाइन। द ग्राफ ऑफ linear equation is always a straight line।
दैट्स वाई वी कॉल इट एज ए लीनियर इक्वेशन, क्योंकि लीनियर इक्वेशन जो है वो लाइन वर्ड से भी बना है. बट इन दिस क्लास वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी अबाउट द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन. वी हैव टू ओनली स्टडी हाउ टू सोल्व द linear equation in one variable. So let us do some of this exercise 2.1, that is solve the following equation. अब बात आती है कि हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें. फर्स्ट क्वेश्चन इज we are having equation x minus 2 equal to 7 and we have to solve this. So first of all you have to know about the meaning solve का क्या मतलब है. सॉल्व करने का मतलब ये है कि हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. मीन्स इसके अंदर जो भी वेरिएबल है हमने उसकी वैल्यू निकालनी है. तो जब हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है. जैसे जो हमारे कांस्टेंट टर्म्स होती हैं हम उनको लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर सकते हैं, उनको इंटरचेंज कर सकते हैं. लेकिन जब हम लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जा रहे हैं या राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड में जा रहे हैं तो अगर जो कांस्टेंट हम लेके जा रहे हैं उसका साइन एक साइड में अगर प्लस है और दूसरी साइड ले जा रहे हैं तो वो माइनस हो जाएगा. अगर वो माइनस है तो दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा. मल्टीप्लाई है एक साइड में तो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा. और एक साइड में अगर डिवाइड है तो दूसरी साइड में जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है जब हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है. सॉल्व करने का मतलब हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है. सो व्हाट इज़ वेरिएबल हेयर? एक्स. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स. अगर हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हम x को इसी साइड रखेंगे और बाकी जो भी उसके साथ है उसको उधर लेके जाएंगे. तो दैट मीन्स हमारा 7 तो इधर ही है, ऑलरेडी इसी साइड है जो ये हमारी राइट हैंड साइड है. तो राइट हैंड साइड वाला पहले हम वैसे एज इट इज़ लिख लेते हैं क्योंकि इसको तो हम इधर या उधर कहीं नहीं लेके जा रहे, ये तो अपनी ही साइड पड़ा है, ये राइट हैंड साइड में ही है. अब 2 इज़ इन लेफ्ट हैंड साइड में है लेकिन हम इसको इधर लेके जाएंगे. क्यों? क्योंकि हमें इधर सिर्फ वही रखना है जिसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वेरिएबल ही रखना है. तो 2 के साथ क्या है? माइनस का साइन. इसको हम इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस साइन किस में चेंज हो जाएगा? +2 में. और x इज इक्वल टू 7 + 2 दैट इज 9. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन. इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है. व्हाट इज वेरिएबल हेयर? y इज द वेरिएबल. सो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y. तो y को हम इधर ही रखेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे और जो इस साइड है राइट हैंड साइड उसको पहले लिख लेंगे क्योंकि उसका हमें कोई साइन चेंज नहीं करना. नाउ 3 इज़ ऑन लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाएंगे. क्यों लेके जाएंगे? क्योंकि इधर हमें सिर्फ y रखना है. तो यहाँ इसको ले जाके माइनस कर देंगे. क्यों माइनस किया? क्योंकि यहाँ पर ये प्लस हो रहा था. तो y इक्वल टू 10 - 3 7. सो 7 इज़ द आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. 6 इज इक्वल टू z + 2. नाउ व्हाट इज़ वेरिएबल हेयर? z. अब हमें z की वैल्यू निकालनी है बट z बाकी जो हमारे पीछे ऊपर ये सम्स किए हैं यहाँ पर क्या था कि जो वेरिएबल था दैट वाज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन अब जो वेरिएबल है वो राइट हैंड साइड पर है. तो नो प्रॉब्लम, हम जिस साइड है उसी साइड उसको रखेंगे और बाकी के सारे कांस्टेंट टर्म्स जो हैं वो चेंज दूसरी साइड ले जाएंगे. सो 6 अब हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा. क्यों यहाँ रहेगा? इसको हम उधर क्यों नहीं लेके गए? क्योंकि इधर z है, हम इधर z को रखेंगे, बाकी सारे z वाले इधर लेके आएंगे. तो अब 2 इधर प्लस हो रहा है, इसको इधर लेके आएंगे, ये माइनस हो जाएगा और इधर हमारा कितना बच जाएगा? सिर्फ z. तो z इज इक्वल टू 6 - 2 दैट इज़ 4. इसको हम एक और मेथड से भी कर सकते हैं थोड़ा सा चेंज करके कि अगर आप इस z को इधर लाना चाहते हो तो आप क्या करोगे? वैसे ये भी ठीक है, आप इसको z को अगर इधर लेके आओगे, इसकी साइड चेंज करोगे, दैट मीन्स ये -z बन जाएगा और इक्वल टू 2 इधर ही रहेगा. और फिर ये अगर z इधर ले आए तो ये 6 इधर जाएगा क्योंकि हमें तो एक साइड सिर्फ वही वेरिएबल रखना है जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ये 6 इधर जाकर क्या हो जाएगा? -6. तो -z इक्वल टू
2 माइनस 6 कितना हो गया -4। तो z इज इक्वल टू, अब माइनस से माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और z इज इक्वल टू 4। हमारा पहले ये भी आंसर z इक्वल टू 4 आ रहा था और ये भी, तो हम इन दोनों में से किसी भी मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 3/3/7 प्लस x इज इक्वल टू 17/7। सो x इज़ द वेरिएबल, इसको इधर ही रखेंगे, इक्वल टू ये इधर रहेगा, ये इधर है तो ये इधर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमें इधर सिर्फ x चाहिए। नाउ वी कैन सॉल्व दिस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इसमें क्या है कि डिनोमिनेटर सेम है तो हमें एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा x इक्वल टू कितना आ जाएगा? x इक्वल टू 17 माइनस 3 दैट इज़ 14/7 एंड दिस कैन बी कैंसिल्ड, दिस गिव्स 2। So x is equal to 2 is the answer. Next question is question number 5. 6x is equal to 12. Now here what is this 6x? यहाँ पर हमारे पास सिंगल x नहीं है, 6x है। दिस सम इज़ डिफरेंट देन दिस सम्स। तो सबसे पहले हमें क्या कर देखना है कि जो 6 है, पहले तो इसमें क्या हो रहा था, +3 ऐड हो रहा था 3, तो हमने इधर माइनस कर दिया था, और इधर 2 ऐड हो रहा था तो इधर जो है इस यहाँ पर हमने क्या किया था, ये 2 को तो इधर ही रखा था। अब ये देखो यहाँ ये माइनस था तो इधर आके प्लस हो गया, मतलब कि या तो प्लस था या माइनस था। अब यहाँ पर क्या है, 6 के साथ 6x है, 6x मीन्स 6 मल्टीप्लाई x, दैट मीन्स 6 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो अगर हम 6 को, हमें x की वैल्यू निकालनी है, x इधर रखेंगे, x के साथ का जो कोफिशिएंट है उसको हम क्या करेंगे, उसको इधर ले जाएंगे। लेकिन इधर जाकर क्या करेंगे, ये यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड 12/6। सो x इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड x इज इक्वल टू 2। So this is the answer of this question. All the other questions of this exercise are like this. This is exercise 2.1. All the other questions are like this. You can solve at your own, and if there is any difficulty you can comment on the comment box, and remaining sums you have to try, and if I will also give the solutions of the other sums in the next video. Thank you.